अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आप तो परसों से ज्वाइन करने वाली थी ना? जी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। सुनो किटी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। चलो शादी करने। किटी मैडम को बुला के ला। चल सही है, फिर मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। वो मेरा ड्राइवर आ गया ज़रा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, किटी मैडम को बुला के ले आइए, मुझे लेके जाना है उन्हें। हेलो हेलो हेलो, कहीं बाहर से फोन आ रहा है। हेलो जी जी, बात कर रही हूँ। कौन? रेहाना? व्हाट? देखो रेहाना, व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आइंदा मुझे फोन मत करना। मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं, दिस माई लाइफ। ओ जस्ट शट अप। हेलो किटी, क्या रेहाना ने? लेकिन क्यों? आई एम श्योर यू मस्ट बी, लेकिन प्लीज इग्नोर हर। किटी तुम इस वक्त हो कहां? हेलो हेलो, पापा आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मामा ने क्या कॉल की थी किटी आंटी को? गालियाँ दे रही थी? ये क्यों नहीं छोड़ रही है हमारा पीछा? कुत्तों के वो हद है किसी बात की। तो मैंने क्या बिगाड़ा इसका? मेरे पीछे क्यों लग गई है ये? पापा आपसे बहुत प्यार करती हैं वो। हाँ बेटा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, मैं मामा की बात कर रही हूँ। मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। बकवास है। तुम लोग एक बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो आबिद के साथ भागी है? वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? किस जन्म का बदला ले रही है वो मुझसे? किटी आंटी आपको पसंद करती हैं? हाँ बेटा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन आपने कभी हमसे तो डिस्कस नहीं किया। नहीं बेटा, मैंने कई बार अजहर से डिस्कस करना चाहा है, लेकिन वो हमेशा रेहाना का तस्करा लेकर बैठ जाता है। मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी जिंदा रहने का हक है। आप क्या उनसे शादी कर रहे हैं? हाँ, चाहता तो मैं यही हूँ।
ठीक है, आपकी ज़िंदगी, जो मर्ज़ी करें। तो आपके बर्थ प्लेस इंग्लैंड है? जी, लंदन में। अच्छा, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं आप। जी। और आपके फादर? फादर का इंतकाल हो गया। अम्मी की तबीयत आपको पता है ख़राब ही रहती है, शी कांट ट्रैवल। और वैसे भी पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती हूँ। और आप? मेरा बस चले तो मैं अभी चली जाऊँ। That I can understand very well. Azra, you married? Oh yes. उनका नाम क्या है? सामिया नाम है उनका। सानिया। It's a nice name. आप मिलवाएंगे उनसे? ज़रूर मिल पाऊंगा आपको। आप बताइए आपका क्या सीन है? Are you engaged or someone special in your life? 2 साल से है, अच्छा, बस 2 साल से मिली नहीं है। I see. Long distance relationship. क्या फ़ायदा? I mean फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, मगर मुश्किल होता है बहुत। जी, होता है। मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा? I'm sorry, आप तो अपसेट हो गई। ये आप जनाब करके क्यों बात करते हैं मुझसे? जी? मतलब आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको आप कह सकती हूँ, आपको मुझे तुम कहना चाहिए। Okay, as you wish. अच्छा, ये ब्रिज की साइड से सीधा जाना है आपने, और Right on. या आगे से है। आप इतनी दूर मुझे छोड़ने आए हैं डिफेंस। आई एम सो सॉरी, आपको तकलीफ दी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक्चुअली अपने फ्रेंड से मिलना था और वो आपके घर से थोड़ा दूर रहता है। ओके ग्रेट, दैट्स गुड। तो ये बात पापा ने तुम्हें खुद बताई है? जी, उन्होंने साफ साफ मुझे कहा है कि वो और किटी आंटी दोनों शादी करना चाहते हैं। आई नो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, but कितनी अजीब बात लग रही है। बुराई नहीं है आपा, सब मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो उड़ाने दो, तुम्हें उनकी फिक्र है या बाबा की? और फ़र्ज़ करें अगर अम्मी वापस आ गई तो? अलिशा, बाबा अम्मी को कभी नहीं कबूल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल हमारे अम्मी हैं। वो उनकी बीवी थी। थी मतलब? थी मतलब वो किसी गैर मर्द के साथ भाग चुकी हैं। वो अगर वापस आएंगी भी तो बाबा उन्हें नहीं कबूल करेंगे। पापा भूले मत कि बाबा अब दादा बनने वाले हैं। Do you know that you sound like बुआ? मुझे तो सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी अजीब लग रहा है, but that's life, अलिशा। And I hate this life. You need to shut up.
आप क्यों भूल रही हैं कि वो हमारी माँ है? वो मेरी भी माँ है, और ये मत भूलो कि वो ही माँ हम सबको छोड़ के गई एक आबिद नामी जंगली आदमी के लिए। पलट के पूछा भी नहीं हम कैसे हैं। देखो लिशा, इस बात को तुम जितना ही जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना ही बेहतर होगा। वैसे एक बात बताओ, मामा को कैसे पता चला कि किटी आंटी हमारे साथ रह रही हैं? एग्जैक्टली, उन्हें किसने बताया? वैसे दादी, रेहान आंटी किसके साथ भाग गई? तू चुप करके खाना खा। और ये आबिद कौन है? तू चुप नहीं करेगा? भाई बच्चा हूँ, उल्टे सीधे सवाल तो आएंगे दिमाग में, जवाब दो। अरे भागी नहीं है वो, उनकी कोई मजबूरी में गई हैं। तो मुझे और बच्चों को भी साथ ले जाती। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी बेचारी की, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मैंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा था जो वो इस तरह से चुपचाप बगैर बताए रातों रात गायब हो जाए। अच्छा, तू चुपचाप खाना खा ले। अच्छा दादी, ये थोड़ा सा सालन और मिलेगा, रोटी बच जाएगी वरना। बहुत चालाक हो गया तू। जब तेरी रोटी ख़त्म हो जाती है तो तेरा सालन बच जाता है, और जब तेरा सालन बच जाता है तो तेरी रोटी ख़त्म हो जाती है। भाई तुम तो पीछे ही पड़ गई मेरे। बच्चा हूँ, इतना नहीं खा सकता क्या? पापा भी कितने चालाक है ना, सब में से उन्होंने अलिशा को बताया। छोटी है ना, सबको जाके बता देगी, फिर ऊपर से उन्हें किसी को नहीं बताना पड़ेगा। अलिशा ने क्या किया फिर? रोने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो सिर्फ बाबा की खुशी से कंसर्न है। अगर वो किटी आंटी के साथ खुश हैं तो क्या कर सकते हैं? यार दुनिया क्या कहेगी? मेरे ससुराल वाले तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या हुआ? बाबा जो सारी जिंदगी अकेले गुजारेंगे उसका कुछ नहीं। आप सामिया से इतना डरते क्यों हैं? सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है लीना। उनकी बीवी उन्हें छोड़कर भाग गई है। उनका पूरा हक बनता है भाई कि वो दूसरी शादी करें। मुझे तो ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। मैं बाबा से बात करूं? हाँ, ट्राई करो। ओह, बिफोर आई फॉरगेट, सामिया की गाड़ी का ऑर्डर हम दे चुके हैं। इंशाल्लाह उसकी बर्थडे से एक दिन पहले आ जाएगी। आई थिंक अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी ड्राइव ही नहीं कर सकती। हाँ, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड फॉर हर। हाँ, खुश तो बहुत होगी। हेलो किटी, कहाँ हो तुम? अरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो किटी, इस तरह मुनासिब नहीं है किसी गैर की तरफ रुकना। मैं तुम्हें पिक कर लेता हूं, फौरन आ जाओ प्लीज। मिस यू टू सामिया। यार बात सुनो, वो आज मैं डेफिनेटली तुम्हारी तरफ आऊँगा। तुम्हें अगर कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं ऑफिस से लेता आऊँगा। हाँ,
आर यू श्योर? ठीक है, नहीं घर में सब खैरियत है। तुम बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? साहब साहब साहब